हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट प्रेप। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। अभी हाल ही में हुआ क्या कि इंडिया और यूके के बीच में एक हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें होता क्या है कि दो कंट्रियों के बीच में गुड्स है, सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इन सब का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये तो अच्छी बात है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई है कि इंडिया की जो डिजिटल सोवरेनिटी है ना, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके लिए एक थ्रेट के रूप में सामने उभर करके आ रहा है। अब आखिर ये डिजिटल सोवरेनिटी होती क्या है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आखिर डिजिटल सोवरेनिटी क्या है। देखो, ये कंट्री की एबिलिटी होती है अपनी कंट्री का जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी डिजिटल इकोनॉमी है, उसको बिना किसी फॉरेन कंट्री के या कॉरपोरेशन के दबाव के कंट्रोल कर पाना। अगर वो नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो डिजिटली सोवरेन नहीं है। बट इंडिया के केस में क्या हुआ है, अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें एक ये थ्रेट के रूप में आगे आया। कैसे आगे आया? देखिए, पहले तो एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं सोर्स कोड डिस्क्लोजर प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रेड किया जा रहा है, तो मान लीजिए यूके और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, फ्री ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट यूके की कंपनी से अब उनके जो भी प्लेटफॉर्म्स पे वो इंडियन का डेटा स्टोर करेंगे, उसका एक्सेस नहीं मांगेगा। मतलब आप समझ रहे हो, ये इस पॉइंट पे गुड्स सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्री में यूके कंपनी, एक गवर्नमेंट की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन के डेटा को कंटिन्यूअसली वॉच करे कि आखिर कंपनी उस डेटा का कर क्या रही है। बट इंडिया ने बोला, इंडिया गवर्नमेंट अब इसका डेटा का एक्सेस नहीं मांग रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो गया। दूसरा, इस तरीके से नेगोशिएशन किए गए वहाँ पर कि इंडिया ने इस शर्त को मान लिया। दूसरा, ओपन गवर्नमेंट डेटा एक्सेस दे दिया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी डेटा गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉइंट साइट्स पर जो है वो हमारा स्टोर है, ये कंपनी अब उस डेटा को भी एक्सेस कर सकती हैं। और आपको पता है ना कि गवर्नमेंट का डेटा क्या करता है? फ्यूल करता है एआई मॉडल्स को, यानी चैट जीपीटी है, डीप सीक है, इस तरीके के जो भी एआई मॉडल्स हैं, उन सबको जो फाइनल आपको जनरेट करके रिस्पॉन्स वो देता है एट द एंड, वो उसके लिए जो रॉ डेटा होता है ना, वो गवर्नमेंट का डेटा होता है, डिफरेंट तरीके से मिनिस्ट्रीज का डेटा होता है, जिसको वो आखिरी में क्या करके काफ़ी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको वो करके लास्ट में प्रोसेस करके आपके सामने रख रहा होता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा इकोनॉमिक एनालिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा और मार्केट प्रेडिक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। अब ये डेटा का एक्सेस यूके की कंपनी को मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे होगा क्या? इससे होगा कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। भाई, आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में क्या है कि अगर इसका डेटा किसी भी कंट्री को मिल जाए, तो उसके लिए क्या होगा? एक बहुत ही बड़ी मार्केट का एक्सेस उसको मिल जाएगा। और इस मार्केट में क्या होगा? उनको जो अपना गुड्स और सर्विसेज क्या करना है, सेल करना है, तो वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो जाएगा। कैसे रिस्क हो जाएगा? भाई, आपका बिहेवियर समझ जाएंगे वो कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो, कौन सा एज ग्रुप है जो पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए ज़्यादा ऑर्डर करता है, डिमांड करता है ना। जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड एज को, तो किस प्रकार की जो मेडिसिन हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए तो रिस्क है। एट द एंड जब कंट्री वॉर पे होगी ना, तो इन सब चीज़ों की अगर हमारी कंट्री में उपलब्धता कम कर दी जाए, तो हमारी कंट्री तो वैसे ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट की फ्री फ्लो ऑफ डेटा एंड डेटा लोकलाइजेशन रिस्क। इसका मतलब क्या? देखो, पहले क्या होता था ना, इंडिया तो हमेशा एडवोकेसी भी करता रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में कि जो भी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में आकर के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस कर रही है, वो अपना डेटा लोकली स्टोर करेगी, यानी इंडिया का डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? फ्री फ्लो हो रहा है। भाई, जब आपने एग्री कर दिया, तो डेटा को तो अपनी कंट्री में भी लेके जा सकते हैं, वो वहाँ पर भी जा करके प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। तो इससे लोकलाइजेशन पर रिस्क आएगा। फिर इससे क्या हो सकता है? डिजिटल कॉलोनी बन सकता है इंडिया। ये बहुत ही अच्छा टर्म है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डिजिटल कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म मतलब होता है कि जब चाहे कंपनी आपके कंट्री जो है, कंट्री का जो भी डेटा है, उसे इस्तेमाल कर सकती है ना। इससे क्या होगा? एक डिजिटल कॉलोनिज्म वाला रूप आएगा एक कंट्री के लिए। मतलब ये है, कहने का सेंस है सिर्फ सिंपल सा कि अगर आपका डेटा किसी भी कंट्री के पास स्टोर है, तो वो आपको डिजिटली कॉलोनी बना सकता है। आपकी प्रेफरेंस, आपकी चॉइसेस, आप क्या ऑर्डर कर रहे हो, कब ऑर्डर कर रहे हो, कितना ऑर्डर कर रहे हो, ये सारी चीज़ों में अगर आपकी प्रेफरेंस एक्स कंपनी को है, तो एक्स की अवेलेबिलिटी नहीं, आपको वाई कंपनी की ही अवेलेबिलिटी देगा, तो आपको ये ही लेना पड़ेगा एट द एंड। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है? डिजिटल कॉलोनिज्म इसको बोला जाता है। फिर इसके सोल्यूशन क्या है आखिरी में? इसका सॉल्यूशन ऐसे हैं कि डेवलप अ डिजिटल सोवेरेनिटी पॉलिसी। कंट्री में एक पॉलिसी लेकर के आओ
डिजिटल सोवरेनिटी को लेके, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना वो इतने ज़्यादा एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करते हैं इन सभी तरीके के जो भी डिजिटल डेटा का ब्रीच होता है, इंक्रोच होता है, उनको पनिश करने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एक तो एक डिजिटल सोवरेनिटी पॉलिसी लेकर के आओ। दूसरा, जब भी आप ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जा करके या किसी कंट्री पे जाके ऐसे बायलैटरल या एफटीए करते हो ना, तो एक एक्सपर्ट की ड्रिवन टीम लेकर के जाओ, एक्सपर्ट ड्रिवन नेगोशिएशन टीम लेकर के जाओ, जो क्या करे, हर डायमेंशन में सोच सके कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का डील की हमारी पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपर्ट्स अभी फ़िलहाल इंडिया में ऐसा बोल रहे हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो आगे बहुत ही ज़्यादा आगे कंट्री के 10-20 ईयर्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे होने वाले, उनका ऐसा कहना है कि एक्सपर्ट ड्रिवन नेगोशिएशन टीम्स लेकर के हमें जानी चाहिए। तीसरा है कि हमें सबसे ज़्यादा पब्लिक को अवेयर करना चाहिए और पॉलिटिकल जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उन्हें अवेयर करना चाहिए कि भाई आखिर ये डिजिटल डेटा जो हमारा वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सिक्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था पूरा सिनेरियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए जय।